हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट शाइन्स में। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के आज के पार्ट्स में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें हमने बात की थी ट्रेंड लाइंस की, डिमांड एंड सप्लाईज की, चार्ट टाइप्स की, बेसिक्स की। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके भी आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज की बात करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं? चार्ट पैटर्न्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि जब प्राइस एक अप ट्रेंड में है उसके बाद अगर कोई चार्ट पैटर्न बनता है तो उसका मतलब है कि वो और वापस प्राइस एक वापस अप ट्रेंड में है, तो मतलब वह अप ट्रेंड के बाद प्राइस ने होल्ड लिया है, होल्ड लेने के बाद प्राइस वापस अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, तो वो होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। या प्राइस डाउन ट्रेंड में है उसके बाद प्राइस ने होल्ड लिया है और वापस डाउन नीचे की ओर जा रहा है, तो जो होल्ड के दौरान जो वो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न होते हैं कप एंड हैंडल, फ्लैग एंड पीनट, ठीक है। दूसरा टाइप का होता है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न वो होते हैं जो एक ट्रेंड के बाद जब वो पैटर्न बनते हैं उसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड खत्म होने वाला है, वहां से प्राइस वापस नीचे की ओर जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न होते हैं डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, ये इस टाइप के रिवर्सल पैटर्न होते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो दो प्रकार के हमारे चार्ट पैटर्न होते हैं। आज हम बात करेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम की, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। तो डबल टॉप की सबसे पहले बात करते हैं। चलिए इस चार्ट में आपको बताता हूं कैसे बनता है डबल टॉप। ये चार्ट में आप देखिए कि एक प्राइस एक अप ट्रेंड में है, उसके बाद एक टॉप बनाया है, वहां से प्राइस नीचे आया है, नीचे आने के बाद फिर प्राइस रिवर्स हुआ और जो पर्टिकुलर पहले टॉप बनाया उसी के आसपास, जरूरी नहीं है कि उसी लेवल से घूमेगा, उसी के आसपास या तो आपको एक रिवर्सल कैंडल दिखाई देगी या आपको एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। बेस कैसे बनता है वो आपको मैंने डिमांड एंड सप्लाई में समझाया था कि बेस कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक एम टाइप का पैटर्न और फिर वहां से प्राइस वापस नीचे की ओर आएगा। जब प्राइस वापस नीचे की ओर आएगा तो जहां से प्राइस घुमा था, फर्स्ट टॉप बनाने के बाद जहां से प्राइस घुमा था उसको हम बोलते हैं नेक लाइन। जो ये आपको जहां से प्राइस पॉइंट है इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। तो जब नेक लाइन तक वापस प्राइस आती है तो उसको एक एम पैटर्न बनता है, उसको हम बोलते हैं डबल टॉप। अब बात करते हैं डबल बॉटम की। देखिए चार्ट्स पे आप देखिए यहाँ पे प्राइस एकदम डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद एक बॉटम बनाया है, फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है, वापस नीचे आया, जो पर्टिकुलर बॉटम था उसी के आसपास एक नया बॉटम बनाया है और फिर प्राइस ऊपर की ओर गया है। तो जब नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगा तब हमको ट्रेड लेना है। इसमें डबल टॉप और डबल बॉटम में ट्रेड कैसे लेना है उसके दो तरीके हैं। वो आप ट्रेड कैसे लेना है उसके लिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां से आपको एक पर्टिकुलर एक सही तरीके से समझाता हूं कि भाई कैसे आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अब ट्रेड करने का तरीका क्या है डबल टॉप और डबल बॉटम का। तो सबसे पहले डबल टॉप की बात करते हैं। देखिए प्राइस अगर डबल टॉप में आप देखेंगे तो प्राइस यहां से ऊपर की ओर एक अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक टॉप बनाएगा, फिर प्राइस नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। यहां पे एक टॉप बना दिया, फिर प्राइस ऊपर की ओर आएगा और जो पर्टिकुलर एक लेवल है यहां से टॉप बना के वापस नीचे की ओर जाएगा। तो पहला तरीका जो ये है, जो ये फर्स्ट टॉप है, अगर इसके पास आके आपको एक रिवर्सल कैंडल दिखाई दे, पहली कंडीशन रिवर्सल कैंडल यहां पे आपको दिखाई दे, या यहां पे आपको बेस बनता दिखाई दे, मतलब इस लेवल से ऊपर या आसपास यहां पे ऊपर नहीं जा रहा, यहीं पे रुक रहा है प्राइस, तो आप यहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर हाई होगा, यानी बेस बन रहा है तो उसकी जो भी हाईएस्ट हाई होगा उसके हाई का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर एक रिवर्सल कैंडल बन रही है या एक बेरिश कैंडल बन रही है तो उस पर्टिकुलर कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेके आपको ये जो नेक लाइन है यहां तक के टारगेट के लिए आपको वापस एक ट्रेड ले लेना है। तो फर्स्ट पोजीशन तो ये हो गई कि जब आपका डबल टॉप बन रहा है, मतलब ये फर्स्ट टॉप बन गया, ये सेकंड टॉप बनने वाला है, मतलब एक कैंडल या तो बेस बन रहा है या आपका रिवर्सल कैंडल बन रहा है या रिजेक्शन कैंडल बन रहा है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं हाँ यहां से ये वापस नीचे की ओर जाएगा। इस सिचुएशन में क्या है, आपको स्टॉप लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। इस रेशियो में कम से कम आपका 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, मतलब
अगर आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 30 रुपए का टारगेट आपका आराम से बनेगा। तो पहली कंडीशन है कि बाजार ऊपर की ओर गया, फर्स्ट टॉप बनाया, फिर वापस बाजार नीचे आया, फिर एक रिवर्सल लिया, फिर एक टॉप बनाया और फिर नीचे आया। तो मतलब ये पैटर्न कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये एक पैटर्न कंप्लीट कर रहा है। जब पैटर्न कंप्लीट होगा जो तो ये नेकलाइन है, इसको हमको वेट करना है। यहां से अगर ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन एक कैंडल बनाता है, यहां पे एक रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल, तो आपको या तो उस रेड कैंडल के लो के नीचे आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस पर्टिकुलर कैंडल के हाई का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्विंग लो या स्विंग हाई है, जैसे इसमें ये यहां पे जो स्विंग लो है, तो यहां पे आपका फर्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट स्विंग लो आपका सेकंड टारगेट होगा। तो इस प्रकार से भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। इसी प्रकार हम डबल बॉटम में देखेंगे। डबल बॉटम में क्या होगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक बॉटम बनाएगा और मार्केट वापस ऊपर की ओर जाएगा, वहां से मार्केट वापस घूमेगा और जो बॉटम बनाया है उसी के आसपास या तो आपको एक रिवर्सल कैंडल बने, रिवर्सल कैंडल मींस एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने, या एक यहां से एक बड़ी विक मिले, या आपको ये इस टाइप की कैंडल मिले, या यहां पे एक छोटी छोटी 5-6 कैंडल मिले जो बेस बना रहे हो। जब ये बेस बनेगा मतलब यहां से अब प्राइस नीचे और नहीं जाना चाहती है, यहां से वापस अब और ऊपर की ओर जाएंगे, तब आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। और जो भी पर्टिकुलर लो होगा उसका स्टॉप लॉस लेके नेकलाइन तक के टारगेट के लिए। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है, आप कंप्लीट करने दे, जब भी जो भी डबल बॉटम बन रहा है, मान लो प्राइस नीचे की ओर गया और ये डबल बॉटम बन रहा है, तो ये डबल बॉटम कंप्लीट होने दे, मतलब ये कंप्लीट डब्ल्यू बन गया, तब आपका ये जो लेवल है नेकलाइन का, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट देता है, ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, नीचे वॉल्यूम भी आपको देखना है, अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपको उस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर आपको बाय करना है और जो कैंडल है उसके लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट जो आपका स्विंग लो बनेगा वो आपका टारगेट बनेगा, जो रिसेंट स्विंग लो बनेगा वो आपका टारगेट बनेगा। तो ये दो तरीके हैं डबल टॉप और डबल बॉटम को ट्रेड करने के लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये आप निफ्टी देखिए, यहां से ये एक अप ट्रेंड में है, प्राइस अप ट्रेंड में है, यहां से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये एक पर्टिकुलर लेवल और ये एक पर्टिकुलर लेवल, यहां पे इसने फर्स्ट टॉप और ये सेकंड टॉप। यहां से अब देखिए यहां पे एक इसने बेरिश कैंडल बनाई, तो आप यहां पे इस कैंडल के लो के नीचे से आप एंट्री ले सकते हैं, ये इसके ऊपर का हाई और ये नेकलाइन तक का टारगेट। क्योंकि ये चार्ट 5 मिनट का है तो आपको इंट्राडे में ही ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, तो यहां पे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। बट ये एक एग्जांपल है कि आप यहां से देख सकते हैं एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। यहां आप इस कैंडल पे आपको कंफर्मेशन मिली रेड कैंडल पे कि यहां से ये डबल टॉप बनेगा, तो यहां पे आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां से प्राइस अप ट्रेंड में था, ये एक पर्टिकुलर वन बॉटम बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहां से आप देखेंगे तो ये एक रेड कैंडल बनी है। इस रेड कैंडल के नीचे से भी आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, यहां से ट्रेड ले सकते थे, इसके ऊपर का हाई स्टॉप लॉस और यहां तक का टारगेट आपको नेक्स्ट 2 कैंडल में ही मिल गया। तो ये भी एक ट्रेड, ये एक डबल पूरा एक 1 और 2 ये एम पैटर्न बना, या इसके नीचे की जब क्लोजिंग यहां पे क्लोजिंग हुई है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब जो नेकलाइन बन रही है और जो क्लोजिंग कैंडल है वो नेकलाइन के थोड़ी पास में हो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा दूर होगी तो फिर आपका स्टॉप लॉस दूर हो जाएगा। तो जब पास में हो, तो जब ये नेकलाइन बनी यहां पे अगर आप ट्रेड लेते तो 13,950, फिर यहां पे नीचे 13,560, 400 साढ़े 400 पॉइंट का गेन इधर भी मिला है आपको। अगर आप इसका देखेंगे तो लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 400 पॉइंट का गेन यहाँ पे मिला, बट आपका टारगेट नहीं आया। अगले दिन कोई ये इवेंट था बैंक निफ्टी का जो एक घोषणा हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसी वजह से ये प्राइस एकदम मूवमेंट आया था। तो ये भी एक डबल टॉप पैटर्न का एग्जांपल है, एक बढ़िया एग्जांपल है, एक डबल टॉप बनता है। चलो देखते हैं कुछ और चार्ट। अब देखिए ये डबल बॉटम पैटर्न का मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये है रिलायंस का एक डबल बॉटम पैटर्न का
तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। फिर प्राइस ने यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे एक वहाँ से नेकलाइन, यहाँ से वापस रिवर्स। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है बेस, यहाँ पे कोई भी बिग रेड कैंडल नहीं बनी है, कुछ भी नहीं बने, यहाँ पे बन रहा है बेस। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक बेस बन के वापस ऊपर गया, यहाँ पे भी बेस बन रहा है। जब यहाँ पे बेस बन रहा है तब आप यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो भी लेवल लो का लेवल जैसे यहाँ का है, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेके आप टारगेट की ओर ले सकते हैं। नहीं तो आप जब आपका ये नेकलाइन है ये अगर ब्रेक हो तभी भी आप ले सकते हैं। ये बेस्ट सिचुएशन है आपका। जो फर्स्ट वाला हमारा मेथड है जो ट्रेड लेने का, ये बेस्ट मेथड है। इसमें स्टॉप लॉस कम और टारगेट ज्यादा मिलता है। जबकि यहां तक आते आते स्टॉक काफी चल चुका होता है, फिर भी काफी जगहों पे काफी समय नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद भी, जैसे यहां नेकलाइन ब्रेक की तो इस कैंडल पे आपको एंट्री लेनी थी, जो और ये स्विंग हाई था हमारा, ये वाला, ये हमारा टारगेट था, तो ये टारगेट भी आ गया। तो दोनों मेथड अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं, बट अभी के जो सिनेरियो है उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो आपका ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। आपको जल्दी अनुमान लगाना पड़ेगा कि हाँ यहां से एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो गया है, यहां से डबल बॉटम ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये रिलायंस का डबल बॉटम पैटर्न का ये एग्जांपल आपके सामने है। डबल टॉप पैटर्न का मैंने आपको निफ्टी में बताया था। ये देखिए बजाज फाइनेंस का ये डेली का चार्ट है। आप इसको अगर लाइन चार्ट पे देखेंगे तो परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाइए। ये प्राइस यहां से नीचे की ओर आ रहा है, फिर यहां से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया और फिर वहां से ऊपर गया। तो आप देखिए ये एक टॉप, सॉरी ये बॉटम और ये बॉटम, और फिर ये नेकलाइन। अगर इस नेकलाइन के ऊपर ब्रेक किया, प्राइस का जो फर्स्ट टारगेट है, फिर सेकंड टारगेट है, ये थर्ड टारगेट है। लाइन चार्ट देखने से आपको स्विंग हाई और स्विंग लो का बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा भाई स्विंग हाईज कहाँ पे, स्विंग लोज कहाँ पे। चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छी तरीके से लाइन चार्ट पे बनते हैं। इसको अगर आप कैंडल चार्ट पे देखेंगे तो भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखाई देगा। आप देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे डब्ल्यू पैटर्न क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, जबकि यही अगर आप लाइन चार्ट पे देखेंगे तो ये आपको डब्ल्यू पैटर्न एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो लाइन चार्ट पे पैटर्न्स का आप देखिए ये एक और डब्ल्यू यहाँ से नीचे है और ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी है। अब इधर देखिए तो ये एक एम पैटर्न, बट ये यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है बट प्रीवियस अप ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए डब्ल्यू और एम पैटर्न के लिए आपको जो ट्रेंड है वो प्रीवियसली ट्रेंड डिसाइड करना, ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तभी आपको लेना है ट्रेड। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा डबल टॉप और डबल बॉटम को ट्रेड कैसे करना है, आपको ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, टारगेट कहां रखना है, और आपने डबल टॉप और डबल बॉटम के कुछ एग्जाम्पल देखे। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों चार्ट पैटर्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप इस पे प्रैक्टिस करिए। ये दो चार्ट पैटर्न ऐसे हैं जो आपको इजीली चार्ट पे दिख जाएंगे, बहुत आराम से चार्ट्स पे ये पैटर्न दिख सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए चार्ट पे, और कोई भी अगर आपको समस्या आती है, कोई सी प्रकार का आपको क्यूरीज होती है, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे आप मेरे को भेज सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ईमेल आईडी, वहां पे भी आप मेरे को भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली के कॉल्स और मार्केट अपडेट्स मैं देता रहता हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिल सके। बहुत बहुत